हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं UNEP, इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि UNEP का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम UNEP के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो UNEP है ना, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तो समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है। तो इसमें ये होता है कि इसमें हमें इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट को ठीक से रखना है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। और इस प्रोग्राम के मदद से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको फ्यूचर के लिए बचा के रखना। और ताकि हमारा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, वो तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ध्यान रखते हुए चलना है और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये UNEP का काम होता है, इन्वायरमेंट को बचाना और प्रोटेक्ट करना, और सभी लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में अच्छे से बताना। तो इसका हेड क्वार्टर आपका होता है केन्या में। केन्या में कहाँ पे? नायरोबी में। और इस UNEP को खोजा गया था 5 जून 1972 को, फाउंडेड इन 5 जून 1972। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आज का, द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन टू द मून। जो मून है, चांद है, उस पे पहला मैन को भेजने वाला, मतलब पुरुष मैन को भेजने वाला आदमी कौन था? कौन सा ऐसा कंट्री था जो पहले मैन को मून पे भेजा था? तो वो था USA। USA एक ऐसा कंट्री है जो पहले एक मैन को चांद पे भेजा था। USA का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। कौन ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले मून पे, मतलब चांद पे लैंड किया था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। तो सबसे पहले हम यहाँ सैटेलाइट के बारे में कुछ जान लेते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार का होता है मेनली, आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ये मैन मेड होता है, ठीक है। और ये क्लोज टू अर्थ होता है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और जो नेचुरल सैटेलाइट हो गया, जैसे कि मून को हम लोग नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हमने जान चुका। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन द स्पेस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भेजने वाला स्पेस में सबसे पहला कंट्री कौन सा था। तो यहाँ मैंने फ्लैग लगाया है, आप पहचान गए होंगे। तो वो था रशिया। यहाँ रशिया का मैप है, उसके साथ उसके फ्लैग का भी फ्लैग का कलर भी किया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, एम्ब्लेम मतलब आप सिंबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लायंस का फोटो दिख रहा है आपको, लायंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये सिंबल में, एम्ब्लेम में 4 लायंस हैं, जो कि 3 आपको दिख रहा है और एक पीछे की तरफ है। और यहाँ एक अशोक चक्र दिख रहा है आपको। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब ये होता है कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य पे भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं लायन कैपिटल। ये इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया है, लायन कैपिटल। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का करेंसी क्या है, वहाँ पे क्या मुद्रा चलता है? तो वहाँ पे चलता है क्रूज़ेरो रियल बोल सकते हैं इसको।
सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, नेशनल फ्लावर ऑफ कनाडा इंडिया का जैसे है लोटस, तो कनाडा का क्या होगा? कनाडा का होता है मैपल लीफ, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखने में होता है। एट क्वेश्चन है हमारा, हाईएस्ट पीक इन इंडिया। वर्ल्ड का तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट होता है, और इंडिया का क्या है? तो इंडिया का होगा K2 पर्वत जो बोलते हैं ना, वो है इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक K2। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है? लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ है? कोलकाता में। ये जो इंडियन म्यूजियम है ना, ये वर्ल्ड का 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम है। पूरे दुनिया में सबसे पुराना, मतलब 9th पोजीशन पे आता है ये म्यूजियम, सबसे पुराना 9th पोजीशन पे आता है, और इसको खोजा गया था 1814 में। आज का हमारा 10th क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट कैनल कौन सा है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी कैनल। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।